एक ऐसा युद्ध जो केवल शक्ति नहीं बल्कि धैर्य, तप और रणनीति की परीक्षा था। रात का अंधेरा गहरा चुका था। देवताओं के लोक में सन्नाटा था। भय की छाया हर दिशा में फैली थी। महिषासुर, वह भयानक असुर जिसने स्वर्ग को जीत लिया था, अजेय प्रतीत हो रहा था। कोई भी देवता उसके सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्वर्ग में त्राही त्राही मची थी और पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने अपनी सामूहिक ऊर्जा को एकत्र किया और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। मां दुर्गा, सिंह पर सवार, असंख्य अस्त्रों से सुशोभित, उनके तेज से दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह आत्मबल, धैर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा की परीक्षा थी। महिषासुर को हराना आसान नहीं था, क्योंकि वह हर बार एक नया रूप धारण कर लेता था। कभी सिंह, कभी हाथी और कभी महाकाय राक्षस। पहले दिन मां दुर्गा ने शैलपुत्री रूप में प्रकट होकर युद्ध का उद्घाटन किया। उनका यह रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री का प्रतीक था, जो धैर्य और स्थिरता दर्शाता है। मां दुर्गा ने पहला वार किया, लेकिन महिषासुर हंसा, मानो यह युद्ध केवल एक खेल था। दूसरे दिन मां ने ब्रह्मचारिणी रूप धारण किया, जो तप और संयम का प्रतीक था। यह वही शक्ति थी जो हमें आत्मसंयम और ज्ञान का प्रकाश देती है। महिषासुर ने कई मायावी छल किए, लेकिन मां दुर्गा अडिग रहीं, जैसे कोई साधक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। तीसरे दिन मां ने चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनका मस्तक दिव्य घंटे से सुशोभित था, और जब वह प्रकट हुई तो उनका सिंह गर्जा इतना शक्तिशाली कि देवताओं ने शक्ति का अनुभव किया। इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर के कई सेनापतियों का अंत किया। चौथे दिन मां कूष्मांडा स्वरूप में आई। यह वही शक्ति थी जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। इस दिन महिषासुर को पहली बार आभास हुआ कि यह युद्ध असाधारण है। पांचवें दिन मां स्कंद माता बनी, जो युद्ध की रणनीति और नेतृत्व की शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से युद्ध का संतुलन बदल दिया। सातवें दिन मां कालरात्रि रूप में प्रकट हुई, एक ऐसा रूप जिसने अंधकार को भी भयभीत कर दिया। मां दुर्गा की यह शक्ति भय को समाप्त करने वाली है। इस दिन महिषासुर के सैनिकों में भय फैल गया। आठवें दिन मां महागौरी बनी, जो बताती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर संघर्ष के बाद विजय निश्चित होती है। इस दिन मां ने महिषासुर को निर्णायक चुनौती दी। नौवें दिन मां ने सिद्धिदात्री रूप में आकर अंतिम प्रहार किया। यह वही दिन था जब महिषासुर ने अपने सबसे भयानक रूप में युद्ध लड़ा, लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। इस दिन विजय का शंखनाद हुआ। देवताओं ने माता के सामने नतमस्तक होकर आभार प्रकट किया। 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह केवल असुर पर जीत नहीं थी, बल्कि यह आत्मसंयम, धैर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की जीत थी। प्रेरणादायक शिक्षा जो हमें इस युद्ध से मिलती है, एक धैर्य और संयम से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। दो, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, बस हमें साहस नहीं खोना चाहिए। 3, हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने से असंभव भी संभव हो सकता है। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, अगर तुम वाकई अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सुनने की जरूरत है।